दिल्ली के फिरका वाराना फसाद के सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया। कमेटी में शामिल तारिक अनवर ने कहा कि 3 बजे इस ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी जाएगी। तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए हैं, इनमें बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फिरके से है। अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, आप लोगों ने दिल्ली दंगे को लेकर रिपोर्ट सौंपी है, क्या कुछ खास रहा है? हम लोगों ने रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दिया है, सौंप दिया है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल बताएगी मीडिया को हम लोगों ने क्या रिकमेंडेशन, क्या कुछ खास रहा रिकमेंडेशन में कुछ? अब वो 3 बजे ही बताएंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली के फिरका वाराना फसादात के सिलसिले में कांग्रेस कि सोनिया गांधी के हुक्म पर एक कमेटी बनाई गई थी। सोनिया गांधी को उसने रिपोर्ट सौंप दी है, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का खास तौर पर जिक्र किया गया है। कमेटी में तारिक अनवर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि 3 बजे इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फ़िरके से है। तो जो सोनिया गांधी की तरफ से कमेटी बनाई गई थी दिल्ली फसादात को लेकर, उसने आज अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया। दिल्ली पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाया गया है। कमेटी में शामिल तारिक अनवर ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस ताल्लुक से 3 बजे कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। आपको बता दें कि तशद्दुद में 54 अफराद हलाक हुए, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक अक़लियती फ़िरके से है। इस खबर पर हम मजीद तफसीलात के रंजीता से बात करने के लिए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की तरफ। यस बैंक के माली बहरान से जुड़े तमाम लोगों के घर पर छापेमारी जारी है। मुंबई में आधे दर्जन से जायद मुकामात पर छापेमारी जारी है। राणा कपूर से जुड़े लोगों के इमलाक पर छापेमारी इस वक्त जारी है और मुतल्लिका अफराद से पूछताछ भी जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का न्यायसभा नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़े हैं। प्रशांत, यस बैंक के माली बहरान पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी तादाद में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है इस वक्त सीबीआई की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं, जहां पर ईडी इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह से यस बैंक के जो पुराने मालिक थे, जिस तरह से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों के जो लोन की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया और कम से कम उसमें 600 करोड़ की जो घूस राशि कही जा रही है जो उन्हें मिली राणा को, और राणा की गिरफ्तारी जो है ईडी ने कर चुकी है। उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कल देर रात जो है सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया और सीबीआई ने अपनी प्रक्रिया यानी जांच की जो प्रक्रिया है वो पैरेलल शुरू कर दी है। मुंबई में मैं आपको बताऊं, एल्फिंस्टन, वर्ली और बैंड्रा ऐसे जगहों पर जहां पर इनके दफ्तर है, वहां पर सीबीआई की छापेमारी की प्रक्रिया भी जारी है। और दूसरी तरफ ईडी, जिस तरह से कल रश्मि उनकी जो बेटी है उन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन किया था और रात को 3 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ा था, और उसके बाद आज भी उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए ईडी के दफ्तर आ सकती हैं। इस बात को लेकर ईडी अभी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से यस बैंक के तरफ से करीबन 4000 करोड़ का लोन की प्रक्रिया गलत तरीके से पूरी की गई और उसके बदले में घूस की जो राशि 600 करोड़ रुपए राणा कपूर को मिली है, इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी सिलसिले में राणा कपूर के जो 3 बेटियां हैं, चाहे उनका घर मुंबई में है या दिल्ली में, वहां पर भी पूछताछ की प्रक्रिया जो है बिल्कुल राणा कपूर तो गिरफ्त में है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। आधे दर्जन से जगहों पर, ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। क्या कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है प्रशांत आज? बिल्कुल, देखिए ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है और इसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अगर जांच में ये साफ आता है बात कि इसमें उनकी बेटियों का या फिर उनके किसी रिलेटिव का या फिर उनके जो कंपनीज हैं उनके कर्मचारियों का अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है,
तो उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की जाएगी। और जिस तरह से राणा खुद जब पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं दिए ईडी को, तो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई और अदालत में पेश किया और वहां पर ये बात रखी कि मामले की पूछताछ में ये पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो आने वाले दिनों में अगर किसी का नाम सस्पिशियस मूवमेंट में आता है और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की जाती है और वो पूछताछ में अगर सहयोग नहीं करते हैं तो गिरफ्तारियां बिल्कुल संभव है। बहरहाल अभी सीबीआई और ईडी दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीबीआई क्या कुछ लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि ईडी की प्रक्रिया पूछताछ की शुरू है और जो भी इसमें सस्पिशियस पाया जाएगा, जो पूरे पूछताछ में सहयोग नहीं देगा, तो उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है इस मामले में। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद और फसाद मामले में सोनिया गांधी ने जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही है। रंजीता, सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी दिल्ली फसाद को लेकर, कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया, क्या कुछ जराये के हवाले से खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली दंगे को लेकर जिस तरह से दंगे में लोगों की मौतें हुई हैं, उसको लेकर कई तरह की बयानबाजी दोनों ही पार्टियों की तरफ से होती रही। मामला यहाँ तक कि कोर्ट तक पहुंचा और वहाँ पर भी एक हेट स्पीच को लेकर जो है वो संज्ञान लिया कोर्ट ने। इन पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी एक अंदरूनी कमेटी बनाई थी। सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई थी जिसमें 5 सदस्य थे। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तारिक अनवर और कुमारी शैलजा, 5 लोगों की ये कमेटी थी जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में दिल्ली दंगे के उन तमाम इलाकों में जाकर जायजा लिया, वहां लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट ली, अस्पताल में भी गए, जीटीबी हॉस्पिटल में गए, वहां भी मरीजों से मिले, जो घायल हैं उन लोगों से मिले और तमाम जो बातचीत उनकी हुई है, जो उन्होंने पाया है, उस तमाम बातों की जो रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी को आज सुबह उन्होंने सौंप दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस मुख्यालय में और वहां उस रिपोर्ट की तफसीलात से जानकारी दी जाएगी, लंबी जानकारी होगी उसमें कि क्या क्या चीज़ें वहां मिली हैं उनको पूरे दंगे को लेकर। लेकिन जो मुख्य आरोप है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, मुख्य आरोप जो है वो पुलिस पर लगाई गई है। कांग्रेस की रिपोर्ट के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से कई जगहों से जो विजुअल थे जिसमें पुलिस ये इजाज़त दे रही थी कि लोग वहाँ मारपीट करें, लोगों पर लाठीचार्ज करें और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ी थी, ये सभी चीज़ें भी रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि लंबी जानकारी और पूरी जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा होगा कि क्या क्या चीज़ें जो नेता हैं, जो पूरी कमेटी है उसने सोनिया गांधी को सौंपी है और उसके आगे फर्दर क्या इस पर संज्ञान लेगी पार्टी। सोनिया गांधी इस रिपोर्ट के बाद क्या, इस रिपोर्ट को देखने के बाद किस तरह के इसको राजनीतिक तौर पर क्या, क्योंकि संसद भी अभी चल रहा है और संसद में भी लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में लगातार कांग्रेस ये सरकार को कह रही है कि दिल्ली दंगे को लेकर डिस्कशन कराया जाए, तो क्या वहां उस रिपोर्ट को दी जाएगी संसद में? ये तमाम जो चीजें हैं वो अब फैसला लिया जाएगा क्योंकि रिपोर्ट जो है वो अब सोनिया गांधी के पास पहुंच चुकी है। बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहिए, रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास पहुंच चुकी है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की तरफ से, क्या खुद सोनिया गांधी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकती हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के सभी सदस्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। मुकुल वासनिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 5 सदस्य थे इस कमेटी में। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं, सुष्मिता देव, कुमारी शैलजा और तारिक अनवर, ये तमाम नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या उन्होंने पाया जब वो दंगा प्रभावित इलाकों में गए थे, लोगों से बातचीत की, उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की, परिवार वालों से बातचीत की जिन्होंने अपनों को खोया है, तो वहां वो क्या चीज देख कर आए हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट में क्या चीजें दी गई हैं, उन तमाम बातों की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। चलिए रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।